आप देख रहे हैं भक्तमाल गाथा अंतर्गत सुदर्शन चक्रवतार श्री निम्बार्क भगवान का परम पावन चरित्र। इस चरित्र में कई बार श्री निम्बार्क भगवान ने कहा श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। शब्द अलग थे लेकिन अर्थ उसका यही निकलता है। और इसी प्रकार से शिव पुराण में कहा शिव सबसे बड़े हैं। ऐसे ही देवी भागवत पुराण में कहा भगवती देवी सबसे बढ़कर है, सबसे बड़ी। तो कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किसकी बात सत्य माने। और जब कृष्ण को बड़ा कहते हैं तो शिव भक्त परेशान हो जाते हैं। जब शिव जी को बड़ा कहा शिव पुराण में तो कृष्ण भक्त, राम भक्त, दुर्गा के भक्त, उनकी भावना थोड़ा सा आहत हो जाती है। और देवी भागवत पुराण में जब माते श्री दुर्गा को सबसे बड़ा बताया तो और जो इष्ट हैं जिनके, तो उनकी भावना थोड़ा आहत हो जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा प्रत्येक सनातनी को अब जो मैं कहने जा रहा हूँ इसकी समझ होनी चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए, अपने परिवार को, जानकारों को समझाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ तब तक हम सब भ्रमित रहेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा। अपने आप को, अपने इष्ट देव को बड़ा और दूसरों को छोटा कहने में एक प्रकार से वैमनस्यता बढ़ जाती है परस्पर। तो ये ज्ञान सबको होना चाहिए। कौन सा? यह है कल्प भेद का ज्ञान। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। भांति अनेक मुनीसन गाए। एक कथा भागवत जी में, वही कथा शिव पुराण में भी है लेकिन वो अलग ढंग की है। वही कथा देवी भागवत पुराण में वो अलग ढंग से है। कथा वही है। तो वो कथा जब हम देवी भागवत पुराण में पढ़ते हैं तो उस कथा से लगता है भगवती दुर्गा सबसे बड़ी है। वही सेम कथा जब हम शिव पुराण में पढ़ते हैं तो उससे ये सिद्ध होता कि शिव सबसे बड़े हैं। वही कथा जब हम भागवत जी में पढ़ते हैं तो फिर भगवान नारायण सबसे बड़े। और वही कथा जब हम ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण सबसे बड़े। व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम सामंजस्य बिठाएं? ये तब होगा जब हम कल्प भेद को समझेंगे। दरअसल ब्रह्मवैवर्त पुराण अलग कल्प की कथा है, शिव पुराण अलग कल्प की कथा है, देवी भागवत पुराण अलग कल्प की कथा है। तो जितनी लीलाएं होती हैं हर बार होती हैं, हर कल्प में होती हैं, लेकिन उनमें भेद आ जाता है थोड़ा सा। इसी को कहते हैं कल्प भेद। ये कल्प क्या है तो सुनिए। 4,32,000 साल का कलयुग है। इसे दुगनी उम्र द्वापर युग की, तिगुनी त्रेता युग की, चौगुनी सतयुग की, चारों युगों को मिला करके टोटल आयु बन जाती है चारों युगों की 43,20,000। और ये चारों युग, इनको महायुग कहते हैं, चतुर्युग भी कहते हैं। ये चारों युग जब 71 बार बीत करके जब 72वीं बार बीतते हैं तब उस समय मनवंतर बदल जाता है। स्वर्ग तक प्रलय आ जाती है। ऊपर के लोकों में नहीं आएगी। महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक में प्रलय नहीं आएगी उस समय, केवल स्वर्ग तक प्रलय आएगी। तो नया इंद्र बदल जाता है। इंद्र की आयु 72 चौकड़ी की है। उस समय मनवंतर बदल जाता है तो 14 मनवंतर है। तो जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो 14 इंद्र बदल जाते हैं। उस समय ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। उसी एक दिन को कहते हैं कल्प। और ब्रह्मा के एक दिन में अर्थात प्रति कल्प में भगवान का अवतार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, मतलब प्रत्येक कल्प में राम का, कृष्ण का अवतार होता है, भगवान शिव का अवतार होता है। तो हर कल्प में ऐसे ही होता है। तो लीलाएं लगभग वही होती हर कल्प में, लेकिन कुछ कुछ भेद हो जाता है। इसी भेद का नाम है कल्प भेद। तो जो चरित्र भागवत जी में है वही चरित्र, वही लीला शिव पुराण में वो अलग ढंग की है, वही लीला देवी भागवत पुराण में तो वो अलग ढंग से कही। तो लीलाओं में भेद आ जाता है। इस भेद को कहते हैं कल्प। तो एक बार भगवान का अवतार नहीं होता, अनेक बार भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कितनी ऐसी हैं जो कई, एक ही लीला कई प्रकार से संतों ने गाई है। तो वहाँ आप भ्रमित ना हो। अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथा। जैसे उदाहरण के लिए एक रामायण में आया है कि भगवान राम ने जब शिव धनुष तोड़ा उसी समय परशुराम आए। एक रामायण में लिखा है कि बारात लौट करके जब अयोध्या के लिए जा रही थी तो रास्ते में परशुराम जी आए। तो व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है
ये क्या वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, वो अलग राम की कथा, मतलब अलग कल्प की कथा, ये अलग कल्प की कथा। इसलिए प्रत्येक सनातनी को एक कल्प भेद समझना चाहिए। तो किसी कल्प के अनुसार कृष्ण बड़े, किसी कल्प के अनुसार दुर्गा बड़ी है, किसी कल्प के अनुसार शिव बड़े हैं। तो जिस कल्प में भगवान शिव की प्रधानता रही उस कल्प की कथा शिव पुराण में, और जिस कल्प में मातेश्वरी दुर्गा की प्रधानता रही वो सारी कथाएं देवी भागवत पुराण में, और जिस पुराण में कृष्ण की प्रधानता रही वो भागवत जी में और ब्रह्मवर्त पुराण में। तो ये इसमें भेद नहीं मानना, सच बात है। यो वै विष्णु स वै रुद्रो, यो रुद्र सह पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा, रुद्र विष्णु पितामह। वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है, दो नहीं। दो हों तो बड़े छोटे की कल्पना हो सकती है, लेकिन जब एक है तो फिर बड़ा छोटा कोई नहीं। जो शिव है वही नारायण है, वही राम है, वही कृष्ण है, जो राधा है वही दुर्गा जी है, वही महासरस्वती, वही माँ लक्ष्मी। शक्ति और शक्तिमान एक है, वही शक्ति अनेक रूपों में है, वही शक्तिमान अनेक रूपों में। इसलिए अपने इष्ट को सब बड़ा माने, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन दूसरे के इष्ट के प्रति हम हे बुद्धि ना लाए, नहीं तो अपराध बन जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा। तो ये जो रहस्य है कल्प भेद का, ये प्रत्येक सनातनी को समझना चाहिए और आगे अपने परिवार को, अपने जनों को समझाना चाहिए, जिससे कि हमारी भेद बुद्धि समाप्त हो और हम सब सनातनी, चाहे शैव हैं, चाहे वैष्णव हैं, और चाहे वो शाक्त हैं, गणपत्य हैं, सौर्य हैं, सब हम एक होकर रहें, क्योंकि एक ही परमात्मा पंच परमेश्वर के रूप में है, कोई भेद नहीं है। बाकी अपने इष्ट को बड़ा कहना ही चाहिए, जैसे कि हमारी श्रद्धा अपने इष्ट में जमी रहे। तो आप जो सीरियल देख रहे हैं तो इसमें कई बार कहा गया है कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि है। इसलिए दूसरे रूपों को जो इष्ट मानते हैं उन भक्तों को ये सुन करके ये भाव नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों कह दिया, कृष्ण बड़े हैं, शिव बड़े हैं। अरे सब बड़े हैं, एक ही परमात्मा तो है। परमात्मा दो थोड़ी है, जो कृष्ण है वही शिव है। हम अपने इष्ट को बड़ा माने, आप अपने इष्ट को बड़ा माने, और बड़ा मानना चाहिए। जैसे पतिव्रता अनेक नारी हैं, सब अपने अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, ऐसी अपने इष्ट को सब बड़ा माने। आपके शिव भी बड़े हैं, हमारे कृष्ण भी बड़े हैं, मातेश्वरी दुर्गा भी बड़ी हैं, राधा भी बड़ी है। प्रत्येक का इष्ट उसके लिए सर्वोपरि होता है। आप भी अपने इष्ट को सबसे बढ़कर मानो, और जो रूप है भगवान के तो यही मानो कि हमारे इष्ट के ही ये सब रूप हैं, तो समस्या सारी सोल्व हो जाएगी। और दूसरी कथा में जो अंतर आता है, अनेक ग्रंथों में एक ही कथा कई प्रकार से कही गई है, तो जो कथाओं में अंतर आता है उसको आप माना करो कल्प भेद। हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, ये कल्प भेद। हर कल्प में वही कथा होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, इसी अंतर का नाम है कल्प भेद। तो कल्प भेद सभी को समझना चाहिए, इससे मन भ्रमित नहीं रहता।